देखो, बिहार बोर्ड की तरफ से जो हर एक साल मॉडल पेपर जारी होता है, उन मॉडल पेपर से 25 या फिर 30 प्रश्न हर एक विषय से, यानी कि हर एक सब्जेक्ट से और हर एक साल पूछा जाता है। और हम सभी आज के क्लास में जो प्रश्न देखने वाले हैं, ये भी प्रश्न मॉडल पेपर से ही आधारित है, इसीलिए आप सभी क्लास को मिस मत कीजिएगा। और एक बात, जितने भी बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे, उसके लिए बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड ने जिस मॉडल पेपर को जारी किया है, अगर आप सभी उनका PDF पाना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का PDF। तो प्यारे बच्चों, हम सभी अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। हम सभी आज के क्लास में 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। उसे आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, मैं आप सभी को फिर भी बता देता हूँ। हम सभी आज के क्लास में पॉलिटिकल साइंस का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आप सभी को कहाँ सीधे 2025 के बोर्ड एग्जाम में ही देखने के लिए मिलेगा। और ये सभी प्रश्न, एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये सभी प्रश्न 2025 के पैटर्न पर जो आधारित है मॉडल पेपर, उसी से ये सभी प्रश्न लिया गया है। इस बात को आप सभी ख्याल रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम सभी टाइम को बिना बर्बाद किए क्लास को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था। मैंने जो आप सभी को बोला है, टेलीग्राम पर आप सभी को मॉडल पेपर का PDF मिल जाएगा, ठीक है। मैं आप सभी को उनमें एक बात बोलना भूल गया था, ठीक है। शायद आप सभी नहीं जानते होंगे, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ठीक है। देखो, मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी करता है, ठीक है, उसमें आप सभी को आंसर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, आप सभी को उनमें आंसर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आप सभी को बस, आप सभी कमेंट कर देना सर टेलीग्राम पर हर एक सब्जेक्ट, मतलब हर एक मॉडल पेपर का, मतलब हर एक सब्जेक्ट का PDF सेंड कर दीजिए, मैं सेंड कर दूंगा आंसर के साथ, ठीक है। बस आप सभी कमेंट कर देना आंसर के साथ सेंड कर दीजिए, मैं आप सभी को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। बस आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसके बाद आप सभी को पता लग सकता है, ठीक है। आई नो कि आप सभी समझ गए होंगे। अब देखिएगा, आप सभी प्रश्न क्या है। सबसे पहला, ये सभी प्रश्न आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में ही डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप सभी अच्छे से प्रश्न को देख लीजिएगा, नहीं तो पछताइएगा, मेरा कुछ नहीं लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा दिक्कत लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी, ठीक है, कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम, ठीक है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? और सबसे पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई, और तीसरा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ठीक है। आप सभी वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है, ठीक है, क्योंकि इतना ठंडी में क्वेश्चन बनाता हूं, उसके बाद आप सभी को क्लास करवाता हूं, ठीक है। बस आप सभी कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न था, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मालूम है आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मोरारजी देसाई, ठीक है। एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई हो जाएगा, बस आप सभी याद रखना, ठीक है। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। 2 नंबर में प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बस आपसे चौथा ऑप्शन है श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। बस आप सभी अच्छे से देख लो, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया, एक बार फिर से बोल देना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप सभी मॉडल पेपर जो जारी हुआ है, बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर को जारी किया है, ठीक है, अगर आप सभी उन सभी, मतलब हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, मतलब PDF पाना चाहते हैं, तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। मैं आंसर के साथ टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में। एक सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ मतलब स्थापना कब हुआ, ये होता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ? बात एक ही होगा, 1885 में, 1891 में, या फिर 1871 में, या फिर 1862 में। बस आप सभी कमेंट कर दो अगर आप सभी को मालूम है, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो, लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है। आप सभी ठगोगे, मेरे को मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। आप सभी ठग लोगे, मेरे को मालूम नहीं चलेगा। बस आप सभी ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ था मालूम है आप सभी को? 28 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर नहीं होगा, सितंबर होगा, 28 सितंबर 1885 को, ठीक है। 28 सितंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था, यानी कि स्थापना हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 28 सितंबर 1885 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, मैं आप सभी को फिर से बोल देता हूँ, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया?
सबसे पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, और तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। मालूम है आप सभी को गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी होगा। क्या होगा बताइएगा आप सभी? 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने ही दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब, इसको स्थापना किसने किया था, ये होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली, या फिर M.O. ह्यूम, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर S.N. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 5 का राइट आंसर क्या होगा? 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा M.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 6 सितंबर 1922 ईस्वी को निम्न में कौन सी घटना हुई थी? ठीक है, आप सभी को कमेंट करना है। सॉरी, 1922 नहीं है, 1992 ईस्वी है। ठीक है, 6 सितंबर 1992 ईस्वी को निम्नलिखित में कौन सी घटना हुई थी? गोधरा कांड, या फिर बाबरी मस्जिद का विध्वंस। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया, यानी कि ध्वस्त हो गया था तोड़ फोड़ करके। ठीक है, 6 सितंबर 1992 ईस्वी में निम्न में कौन सी घटना हुई थी? बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब देखिएगा 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट करना आप सभी। महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? 7 का राइट आंसर क्या होगा? 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 8 नंबर में, विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अगर आप सभी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप सभी इस क्वेश्चन को, हम सभी आज की क्लास में जो प्रश्न देख रहे हैं, अगर आप सभी इन सभी प्रश्नों को 1 नंबर से लेकर के एंड तक अच्छे से देख लेते हैं, तो यानी कि सभी प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं, तो समझ लो आप सभी का यहाँ से 25 या फिर 30 प्रश्न 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर से आधारित है। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर से ये सभी प्रश्न लिया गया है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 अगस्त, 1 मई, 10 दिसंबर। कमेंट करना आप सभी, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 10 दिसंबर को। आप सभी याद रखना, विश्व मानव दिवस, ठीक है, विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा सबको मालूम होगा, चिपको आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है, सबको मालूम होगा। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या 10 नंबर में, संपूर्ण क्रांति की ये लो। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ठीक है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबको मालूम है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा, जिसको मालूम नहीं है आप सभी अच्छे से देख लो। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 11 नंबर में, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 2003 ईस्वी में, 2004 ईस्वी को, 2005 ईस्वी में, या फिर 2006 ईस्वी में? ठीक है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2005 ईस्वी को। ठीक है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्न में भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? निम्न में यानी कि निम्नलिखित में, नीचे जो 4 ऑप्शन है, इनमें भारतीय अर्थव्यवस्था हम किसे कहेंगे? निजी अर्थव्यवस्था को, पूंजी अर्थव्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कमेंट करना आप सभी, हम भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे इस क्वेश्चन के अनुसार? ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार हम सभी भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? 12 का राइट आंसर, 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम सभी भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जिनमें सभी चीज़ों का मतलब सभी चीज़ों का समाधान हो, उसी बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, समझ गए? देखो यहाँ पर जो 11 नंबर का प्रश्न था, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था 2005 ईस्वी को। ठीक है, देखो 11 का राइट आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। ठीक है, मैं आप सभी को फिर से बोल देता हूँ, अच्छे से देख लो। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 12, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। ठीक है, बस आप सभी अच्छे से देख लो। मैं आप सभी को सिर्फ पढ़ा सकता हूं, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपके जगह पर मैं नहीं जाके लिख सकता। ठीक है, और 12 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को याद हो गया, निम्नलिखित में भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम सभी भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 13 नंबर में, कौन देश भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? ठीक है, ऐसा कौन सा देश था जो भारत पर आक्रमण भी किया? ठीक है भाई, यानी कि भारत पर हमला भी किया और पंचशील का उल्लंघन किया, पंचशील का बेइज्जती किया? ठीक है, पाकिस्तान था, चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चीन था। 13 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, चीन। ठीक है, चीन एक ऐसा देश है
मतलब चीन एक ऐसा देश नहीं, चीन तो बकलेला है मेरे अंदाज से, चीन पे खराब देश है मेरे अंदाज से, आपके अनुसार क्या है कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसा चीन एक ऐसा देश था, ठीक है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण भी किया था, ठीक है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण भी किया, हमला भी किया, ठीक है, लेकिन पंचशील समझौता का उल्लंघन कर दिया था, यानी कि बेइज्जती कर दिया था, ठीक है। 13 का राइट आंसर क्या होगा, 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 14 नंबर में, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1995 ईस्वी को, 1996 ईस्वी को, 1999 ईस्वी को या फिर 2000 ईस्वी को, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1999 ईस्वी को, ठीक है। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, पंजाब में टिक मारते हैं, बिहार में टिक मारते हैं, हरियाणा में टिक मारते हैं, मद्रास में टिक मारते हैं, लेकिन सही आंसर में टिक नहीं मारते हैं। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार से, ठीक है। सिंपल सा बात है, बिहार से, ठीक है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। छात्र आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का सौवर्ती राज्य कब बना था? ठीक है, सिक्किम भारत का सौवर्ती राज्य कब बना था? 1974 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1966 में, 1990 में, ठीक है। कमेंट करना आपसे भी, सिक्किम भारत का सौवर्ती राज्य कब बना? 16 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, 1975 ईस्वी, ठीक है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 15 मई 1975 ईस्वी को, ठीक है। मैंने आपसे बता दिया, सिक्किम भारत का सौवर्ती राज्य 15 मई 1975 ईस्वी को बनी थी। सिक्किम भारत का सौवर्ती राज्य 15 मई, ठीक है। 15 मई, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, 15 मई, ठीक है, 15 मई 1975 ईस्वी को बनी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा आपसे भी, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1947 में, 1952 में, 1998 में, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 1950 ईस्वी में, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। बस आपसे भी अच्छे से देख लो, एग्जाम आते आते आपसे भी अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, ठीक है, याद हो जाएगा आप सभी को। अब देखिएगा क्वेश्चन के 18 नंबर में, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, थोड़ा सा बोलते बोलते तो चला जाता हूं, इस पर आप सभी को फोकस नहीं करना है, आप सभी को क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मायावती, काशीराम या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी काशीराम होगा, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो आप सभी के पास अभी समझने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा मोड़ा है, जो बच्चे समझदार हैं के लिए, ठीक है। अभी आप सभी के पास जो बच्चे को प्रश्न याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता, ठीक है। देखो आप सभी के पास अभी समझने का बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है। अगर आप सभी फर्स्ट भी हो जाना चाहते हो, 300 भी नंबर ला लाना चाहता हो, बस आप सभी क्वेश्चन को एंड तक देखते रहो, आप सभी फर्स्ट हो जाओगे, ठीक है। 300 नंबर आप सभी का चलाएगा, ठीक है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हुए, ठीक है, उसी बच्चे के लिए था, उसे तो 400 टारगेट है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम होगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 19 नंबर में, 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? ठीक है, 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? इंदिरा गांधी, देवीलाल, वीपी सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वीपी सिंह होगा, ठीक है। 1989 ईस्वी को, ठीक है, 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? वीपी सिंह ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? ठीक है, सबको मालूम है यार, सबको मालूम है पाकिस्तान राज्य नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान राज्य नहीं है, हरियाणा राज्य है, भारत भी राज्य है और भूटान भी राज्य है, ठीक है। क्या होगा आप सभी कमेंट करो, बहुत बच्चे यहाँ पर फंस जाओगे, ठीक है। 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य है? क्वेश्चन बोला, सॉरी हमको यहाँ पर शुरू में पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। निम्नलिखित में कौन एक राज्य नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको क्वेश्चन है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य है? ठीक है, हरियाणा एक राज्य है, ठीक है। पाकिस्तान देश है, भूटान भी देश है और भारत भी देश है, ठीक है। और हम सभी भारत देश के रहने वाले हैं, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ आप सभी को, पहले प्रश्न को अच्छे से देखो, प्रश्न क्या बोल रहा है, उसके बाद ही आप सभी ऑप्शन में टिक मारना, ठीक है। हर बनाना के टिक नहीं मारना, ठीक है। क्वेश्चन है किस नंबर में, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 में, 64 में, 66 में, 70 में, ठीक है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1962 ईस्वी को, ठीक है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 ईस्वी को, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1989 ईस्वी में या फिर 1990 में या फिर 1991 में या फिर 1994 में, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी?
मालूम है आप सभी को, कमेंट कर देना, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1991 ईस्वी को, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है। बस आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाओ, ठीक है। देखो मेरे को और काम है, इसलिए मैं आप सभी को अभी समझाता बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। और आप सभी के पास अभी समझने का बिल्कुल समय भी नहीं है, ठीक है। आप सभी के पास अभी बिल्कुल समझने का समय भी नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को अभी नहीं समझाता, ठीक है। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उनको मैं आप सभी को, ठीक है, उनको मैं एकदम विस्तार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे लेखक का परिचय हो, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों और अपने भाइयों एवं बहनों को भी बोल देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ठीक है। जो बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे, जो 27 में देंगे, आगे देखा जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1952 ईस्वी, ठीक है। बस आप सभी याद रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, ये लो, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, 1970 में, 71 में, 74 में या फिर 72 में, ठीक है। चौथा ऑप्शन है 1872 में, ठीक है। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 1971 ईस्वी को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, याद रखना आप सभी। 24 का राइट आंसर, ठीक है। 24 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 24 का राइट आंसर 26 मार्च क्या होगा, मालूम है आप सभी को, नहीं, ठीक है। बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। बांग्लादेश का निर्माण 26 जनवरी, ठीक है, 26 मार्च होगा, ठीक है। 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। ध्यान से सुन लो, बांग्लादेश का निर्माण 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, सबको मालूम है 1526, है कि नहीं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, नहीं, ठीक है, 1949, 1950, और तीसरा ऑप्शन है 1951, चौथा ऑप्शन 1952, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ठीक है। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, 25 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1951 ईस्वी को, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। 1526 में क्या हुआ था, ठीक है। 1526 में क्या बोल रहे हैं, भारत में पहली बार भारत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है। भारत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी को, ठीक है। और भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। कुछ इसी तरह से प्रश्न था, 1526 में क्या हुआ था, भारत में प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक है। बस आप सभी कमेंट करना, ये 1526 में क्या था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है। बस आप सभी कमेंट करके मेरे को दूर कर देना, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, ठीक है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1968 में, ठीक है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, 26 का राइट आंसर क्या होगा, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1962 में, ठीक है। क्यूबा संकट 1962 ईस्वी को उत्पन्न हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। यानी कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, बात एक ही होता है, ठीक है। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, 1984 में, 1985 में, 1988 में, 1990 में, ठीक है। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1985 को, ठीक है। दक्षेस की स्थापना 1985 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आप सभी कमेंट करना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, 1948 में, 1949 में, 1952 में, ठीक है। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1945 को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, याद होगी आप सभी को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, बाल श्रम से, मानवाधिकार से या फिर पर्यावरण से या फिर शिक्षा से, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, ठीक है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मानवाधिकार से, ठीक है। मानवाधिकार से, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, मानवाधिकार से। एक बार फिर से याद दिला देता हूं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न 2025 के नए पैटर्न पर जो आधारित है मॉडल पेपर, उसी से ये सभी प्रश्न लिया गया है, ठीक है। जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिनका एग्जाम है 2025 में, बस आप सभी अच्छे से देख लो, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, बताइए। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वार्ड सचिव, उपराष्ट्रपति, ठीक है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, याद रखना आप सभी, यही सब प्रश्न हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहां पर है, बताइएगा आप सभी। सार्क का मुख्यालय सबको मालूम है काठमांडू में, है कि नहीं, या फिर कोयम्बटूर होगा, क्या होगा आप सभी कमेंट करना। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, काठमांडू में होगा, ठीक है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ताशकंद समझौता कब हुआ था, ठीक है। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1964 को, 1965 में, 1966 में, 1968 में, ठीक है। आप सभी कमेंट करो, ताशकंद समझौता कब हुआ था, ठीक है।
32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1965 को। ठीक है, ताशकंद समझौता 1965 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। योजना आयोग की स्थापना राज्य कब बना। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ठीक है, ये जो प्रश्न है 33 नंबर में। ठीक है, ये जो 33 नंबर का प्रश्न है ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, आप सभी कंफ्यूज नहीं होना, आप सभी पर अच्छे से देख लो प्रश्न को। ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी को बता दूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा गला लग चुका है, मैं थोड़ा सा कट खाया हूँ यानी कि दही खाया हूँ, इसलिए गला लग चुका है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना राज्य कब बना। 33 का राइट आंसर क्या होगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1950 को। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना राज्य 1950 ईस्वी को बना था। याद रखना आप सभी, नहीं तो पछताओगे। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, पछताओगे, 100% पछताओगे। ठीक है, 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ। ठीक है, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था। 1967 में, 1969 में, 1970 में, 1981 में। ठीक है, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था, कमेंट करो आप सभी। 34 का राइट आंसर है जी हाँ बी 1969 को। ठीक है, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था, 1969 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी। वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद की। ठीक है, 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद संगठन की स्थापना हुई थी। कब, 1952 ईस्वी को, याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। ठीक है, भारत में वर्तमान में, अभी भारत के वर्तमान में यानी कि 2024 में। ठीक है, अभी 2024 में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश मैंने आप सभी को बताया है। ठीक है, और 10 केंद्र शासित प्रदेश या फिर 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यानी कि 36 का राइट आंसर क्या होगा, 36 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 8 केंद्र शासित प्रदेश। याद हो गया आप सभी को, 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है राजीव गांधी। कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, एकदम चुटकी मारते हैं हम सभी प्रश्न को याद कर लेंगे। ठीक है, देखो मैंने आप सभी को थोड़ा सा फास्ट में क्वेश्चन को दिखाया, बस इसका रीजन यही है, मुझे को थोड़ा सा काम है। ठीक है, और हाँ आप सभी कल किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो, कमेंट कर देना। ठीक है, अनुसूचित है। और हाँ अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है, क्लास में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। जम्मू कश्मीर से, बिहार से, पंजाब से, गुजरात से। ठीक है, कमेंट करो अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। बिहार से है कि नहीं, बताइए क्या होगा। 38 का राइट आंसर जी हाँ जम्मू कश्मीर से होगा। ठीक है, मैंने आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया बिहार से। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। एकदम ठेठी भाषा, एकदम बिहारी स्टाइल में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ। ठीक है, देखो आप सभी के पास मात्र 2 मंथ का यानी कि 2 महीना का, ठीक है, आप सभी के पास अभी 2 महीना का मात्र समय बचा हुआ है। ठीक है, इसी 2 महीना में अगर आप सभी ज्यादा अंक से पास होना चाहते हैं तो ठीक है, लगभग जो बच्चे शुरू से लेकर मतलब जो बच्चे 2 साल टाइम वेस्ट कर दिए, ठीक है, 18 महीना, ठीक है, जो बच्चे कितना होता है 12 दूनी 24 होता है ना। हाँ, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। ठीक है, 12 महीना में जो बच्चे 12 महीना यानी कि 12 दूनी 24 हुआ। ठीक है, यानी कि जो बच्चे 22 महीना टाइम वेस्ट कर लिए। ठीक है, जिसके पास अभी आप सभी के पास मात्र अभी 2 महीना का समय बचा हुआ है। ठीक है, मेरा साफ करने का मतलब यह है। ठीक है, जिस भी बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, जिस भी बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है वह बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ठीक है, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मैं आप सभी को एग्जाम आते आते ऐसे क्वेश्चन को प्रोवाइडेड कर दूंगा। ठीक है, आप सभी के पास ऐसे क्वेश्चन को शेयर कर दूंगा जिसमें आप सभी को 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाएगा। आप सभी कैसे समझो, आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये मेरा 100% मेरा गारंटी है। ठीक है, बात रह गई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो जो क्वेश्चन हम सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, बस आप सभी कमेंट कर देना सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, मैं उस पर सोचूंगा। ठीक है, आगे देखूंगा क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये सब बातें छोड़िए, आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, और हाँ मैं आप सभी को एक बात और बोलना भूल गया था।
इस इनसे पहले जितने भी क्वेश्चन को पढ़ाए गए हैं, ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट है वो बच्चे प्ले लिस्ट बनाया गया है, ठीक है, इस चैनल पर प्ले लिस्ट बनाया गया है, ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट है आप सभी हर एक वीडियो को एक एक करके यानी कि हर एक क्लास को एक एक करके अच्छे से देख लेना। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव का खेला खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव का टेंशन आप सभी को नहीं रहेगा, ठीक है। बस आप सभी समझदार है, समझ गए होंगे, ठीक है। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? आप सभी को कमेंट करना है। 39 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बी होगा, ठीक है, 2005 ईस्वी में। सूचना का ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया था शायद, है ना। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 ईस्वी को, ठीक है। याद होगा आप सभी को कब? 12 अक्टूबर शायद, हाँ 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा मिस्टेक है सही, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन के 40 नंबर में, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ही खास क्वेश्चन है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, सुचेता कृपलानी, सोनिया गांधी, ठीक है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? कमेंट करो आप सभी। 40 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आजाद होगा, ठीक है, यानी कि अब्दुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। आप सभी को ऑप्शन में दिखाई देगा अब्दुल कलाम आजाद, टिक मार देना आप सभी, ठीक है। अब देखिएगा 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है, शायद 45 क्वेश्चन होगा, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 3 जनवरी 1990 को, 3 अक्टूबर 1990 को, 3 अक्टूबर 1984 को, 3 जनवरी 1952 को, ठीक है। कमेंट करो आप सभी, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, 41 का राइट आंसर जी हाँ ऑप्शन नंबर बी 3 अक्टूबर 1990 को, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुआ था। याद होगा आप सभी को, जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 ईस्वी, ठीक है। आप देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन लग रहा है, शायद मेरे अंदर से, हाँ सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो 42 नंबर का क्वेश्चन है सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास के लिए, ठीक है। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी जितने भी क्वेश्चन को देखे हो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन थे, ठीक है। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? 1975 ईस्वी को, 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1989 ईस्वी को, ठीक है। कमेंट कर दो, नहीं मालूम है मैं बता देता हूं, ठीक है। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? ठीक है, कब बताइए? 42 का जी हाँ ऑप्शन नंबर सी 1977 को, ठीक है। 1977 ईस्वी को, यानी कि 1977 को, ठीक है, 1977 को केंद्र में जनता पार्टी की सत्ता किस वर्ष सत्ता में आई थी? 1977 को, याद रखना आप सभी, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप सभी को आज के क्लास में और मजा आया होगा और आप सभी को सभी प्रश्न उत्तर याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर आप सभी के यानी कि जिस बच्चे को सभी प्रश्न उत्तर याद नहीं हुए उस बच्चे, ठीक है, उस बच्चे से रिक्वेस्ट है वो बच्चे एक बार फिर से क्लास को एंड तक जरूर कर ले, उसको दोबारा यानी कि अगर आप सभी दोबारा क्लास कर लेते हो तो आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे, ठीक है। बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, तब तक मिलते हैं हम सभी कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।